लोग ऐसी बायोमार्कर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि कैंसर की जांच आसान हो सके और जल्दी हो सके। हर मरीज का ट्रीटमेंट, कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर हमारे देश में हो पाए। और वो रिसर्च है कैंसर का, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया गया है। वर्ल्ड कैंसर के पेशेंट, उनमें ट्रीटमेंट के साथ में पैलेटिव केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। पैलेटिव केयर, कैंसर से बच गए हैं, जो सर्वाइवरशिप जिनको कहा जाता है, उनको हम लोग इकट्ठा करके और उनसे हम लोग अनुभव साझा करते हैं कि आप लोग को क्या परेशानी आई और उस परेशानी को हम लोग एज ए डॉक्टर कैसे दूर कर सकते हैं। सिनेरियो बता रहे हैं कि किस तरह से पेशेंट से बात करना चाहिए, किस तरह से केयर करना चाहिए और पेशेंट की बात को कैसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, सब पॉजिटिव हिसाब से सोचना चाहिए। और पैलेटिव केयर डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए। डे 1 से मतलब कि अगर हम शुरू में ही पेशेंट को बता देंगे कि आपका ये टर्मिनली इल बीमारी है और इसमें इस तरह से हम करेंगे आगे, तो पहले से तैयार रहता है। तो बाद का जो एंड ऑफ केयर ऑफ लाइफ होता है उसमें हमको पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को समझाने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम। आज विश्व कैंसर दिवस पे एम्स भोपाल ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक तो हम लोगों ने एक प्रिसीजन मेडिसिन के माध्यम से जो कैंसर के मरीज हैं उनमें कैसा अच्छा इलाज, कैसी बेहतर कस्टमाइज जो कि जांचें होती हैं कैसे हम शुरू करें, और उसके साथ साथ ऐसे बायोमार्कर्स पे काम करने के लिए एक MOU हमने किया है इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, जिसमें हम लोग ऐसी बायोमार्कर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि कैंसर की जांच आसान हो सके और जल्दी हो सके। इसी के तहत जो मरीज कैंसर के से पीड़ित हैं और काफी सीरियस और आगे की पोजीशन में पहुंच चुके हैं, उनको कैसे उनकी केयर की जाए, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो हॉस्पिटल वाले हों, नर्सिंग हो, उन सबके टेक्नीशियंस हों, उन सबके ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने CMHO भोपाल के सहयोग से एक आयोजन किया, और जिसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है कि ऐसे मरीजों का जो कि जिनका एक कोई बहुत स्पष्ट इलाज संभव नहीं है, कैसे उनकी लाइफ को पेन फ्री और एक क्वालिटी लाइफ में बदला जा सके। आज के दिन भारत के अंदर 22 एम्स है, बट इन 22 एम्स में एम्स भोपाल इकलौता ऐसे एम्स है जहां पर एक सेंटर ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन एस्टेब्लिश किया गया है। ये सेंटर ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन का ध्येय ये है, हर मरीज का इलाज उनका विशेषताओं के हिसाब से अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। ये खास तौर से आज मैं वर्ल्ड कैंसर डे है, इसलिए कैंसर में इसका विशेषता के बारे में बताना चाहूंगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी था जिसमें कुछ साल पहले तक इलाज बहुत नामुमकिन थे। कैंसर हो जाने से मरीज ये सोचता था कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो इंतजार ही करते रहते थे। लेकिन आज दुनिया के अंदर कैंसर ना तो ट्रीटेबल है, लेकिन कैंसर का इलाज भी तरह तरह से हो सकता है, और वो हम डिसाइड करते हैं उस मरीज का क्या विशेषता है, उसके हिसाब से एक ही कैंसर का बहुत सारे इलाज पॉसिबल होता है।
और हम लोग यहाँ पर यही करने का कोशिश किए। आज का जो CME कम वर्कशॉप था उसमें हमने ये समझने का कोशिश की कैसे हम हर कैंसर के मरीज का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीका से कर सकते हैं, जिससे उनका इलाज बेहतर होगा, उनको अननेसेसरी ट्रीटमेंट और उनका अननेसेसरी वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, और खास तौर से उनका जिंदगी का क्वालिटी जो है वो और बेहतर हो जाएगा। हम लोग का उद्देश्य यही है कि हर मरीज का ट्रीटमेंट, कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर हमारे देश में हो पाए, और वो ट्रीटमेंट जो है कस्टमाइज्ड हो, उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक हो। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है। सेंटर फॉर प्रिसीजन मेडिसिन एम्स भोपाल आज इस दिन को हम लोग ने एक CME और वर्कशॉप किया, जिसमें हाई प्रिसीजन रेडियोथेरेपी और जो प्रिसीजन रिसर्च है कैंसर का उसके ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया गया है। इस साल का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। हर कैंसर पेशेंट का प्रॉब्लम जो है वो यूनिक होता है, कोई भी 2 पेशेंट सेम नहीं होते। तो जेनोमिक मेडिसिन या प्रिसीजन मेडिसिन आज जो है वो एक बहुत बड़ा रूप में आ रहा है दूसरे देशों में, और इंडिया में भी धीरे धीरे इसका जो बेनिफिट्स है ये हम लोगों को कोशिश करना है कि पेशेंट्स के पास पहुँचे। तो इसलिए हम लोग सारे जो एस्पेक्ट्स है प्रिसीजन मेडिसिन का उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, और जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया, और आगे जाके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और एम्स भोपाल के पेशेंट्स को इसका सुविधा दिया जा सकता है, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें कि आजकल कैंसर की बीमारी जो कि लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड है उसके बारे में बहुत ज़रूरी है जानकारी देना। और इसमें इस बार की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक की थीम है, जिसमें कि ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर केवल इलाज से लड़ना तो चाहिए, लेकिन उसमें लड़ाई में लोगों को साथ में मिलकर लड़ना है और जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि हर व्यक्ति कैंसर के खिलाफ के लड़ाई में अपना योगदान दे। तो इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे आज पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग जो कि 2 दिन से चल रही है, जो CMHO ऑफिस के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें कि एम्स का पूरा योगदान है, जिस हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर को कल ट्रेनिंग दी थी, आज मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग में क्या है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, खास करके कैंसर के पेशेंट्स, उनमें ट्रीटमेंट के साथ में पैलिएटिव केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जब से डायग्नोसिस हुई है तब से पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और स्पिरिचुअल कंडीशन, साइकोसोशल कंडीशन, इन सबको एज ए होल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का ट्रीटमेंट तो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके साथ में पैलिएटिव केयर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसमें डिग्निटी के साथ में पेशेंट को रहना कि मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है और क्यों आवश्यक है उनकी फैमिली के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इस उपलक्ष्य में 2 दिन से ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, और डॉक्टर हमारे निदेशक जी अजय सिंह जी और हमारे अध्यक्ष जी सुनील मलिक जी और बाकी लोगों ने मिलकर के पूरी तरह से उसको सपोर्ट किया है, और कहा गया है कि कैंसर के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। आज विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2025 को एम्स भोपाल में मनाया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आज एम्स भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस आयोजन के उपरांत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अमूमन विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस पूरे वर्ल्ड में कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान है, और इस अभियान के माध्यम से हम लोग कैंसर को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हैं, ताकि मरीज को और उसके परिवार को इस बीमारी से हम लोग बचा सकें। विश्व कैंसर दिवस में लोगों को 4 पहलुओं पे जागरूक किया जाता है।
सबसे पहला इसके अंदर इस बीमारी के कंट्रोल के लिए हम लोग कैंसर को रोकथाम में सबसे बड़ा पे ध्यान देते हैं ताकि कैंसर होने के पहले ही रोका जाए। दूसरा, इसमें हम लोग ये ध्यान दिया जाता है कि इस बीमारी को अगर किसी को हो जाए तो उसको हम लोग जल्दी पकड़ लें। जल्दी पकड़ने से बीमारी को जड़ से मिटाया जाता है और इसमें लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है, उनको अवेयर किया जाता है। तीसरा, अगर कोई बीमारी से एडवांस स्टेज में किसी को बीमारी हो जाए तो उस केस में हम लोग आखिरी स्टेज में, एडवांस स्टेज में मरीजों के दर्द को कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बीमारी को कंट्रोल करके उसकी लाइफ को हम कितना बढ़ा सकते हैं, इस पहलुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। और चौथे बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग कैंसर का इलाज करके इस जंग को जीत करके वापस नॉर्मल लाइफ रह रहे हैं, उनको क्या परेशानी हुई, उनकी क्या आवश्यकताओं को पूरा किया गया, उन आवश्यकताओं से उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर क्या बोझ बढ़ा, क्योंकि ये बीमारी एक सामाजिक बीमारी है। इसमें आदमी जो है खुद तो परेशान होता है, उसके साथ एक पूरी परिवार परेशान हो जाता है। तो जो लोग कैंसर से बच गए हैं, जो सर्वाइवरशिप जिनको कहा जाता है, उनको हम लोग इकट्ठा करके और उनसे हम लोग अनुभव साझा करते हैं कि आप लोग को क्या परेशानी आई और उस परेशानी को हम लोग एज ए डॉक्टर कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम लोग को एक नया कलेक्शन मिल जाता है। 100 कैंसर के मरीज अगर आज जीवित हैं और उनके अनुभव हम साझा करेंगे इस दिन में इकट्ठा होकर के, तो हम 1000 कैंसर के मरीजों को ठीक करने की हमें एक नई दिशा मिल सकती है। तो विश्व स्वास्थ्य कैंसर दिवस पे हम लोग इन्हीं चारों बिंदुओं पे इकट्ठे होकर के जानकारी साझा करते हैं ताकि इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकें और लोगों को आजीवन स्वस्थ रख सकें। सर, एम्स में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या गतिविधि है? एम्स में जो कार्यक्रम किया गया है इसमें हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक किया और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक सेशंस अरेंज कराए, बहुत सारे वर्कशॉप अरेंज कराए, कई जगह से गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अनुभव साझा किए, जो नई नई रिसर्च और डेवलपमेंट हुई हैं उसका कैंसर के इलाज में कैसे महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है, उसको हम लोगों ने आज की कार्यशाला में एक दूसरे से अपने अपने अनुभव शेयर किए।